तो नमस्कार। मैं इस समय रकेली में हूँ और आज पुराना चीज़ को याद कर रहे हैं। ये इलाके में 2002-03 में जब सूखा पड़ा था छत्तीसगढ़ में, तो जब सूखा के टाइम में हम लोग इस तरफ आए थे। हमारा वो शुरुआत था अपने समाज सेवा, इस एरिया में समाज सेवा का हम लोग का शुरुआत था उस समय 2002-03 में। और हम लोग सबसे पहले आए थे कि सबको तत्काल राहत में क्या कर सकते हैं कि सबको खाना मिले, अकाल पड़ गया है, अनाज नहीं उत्पन्न हुआ है, तो हम लोग कैसे करें। और उस समय हम लोग एक एजेंसी के सहयोग से यहाँ पे चावल के बदले, काम के बदले अनाज का स्कीम लेके आए थे। और उसमें कई गांव में हम लोग जय जोहार आइए आइए, तो कई गांव में हम लोग उस समय तालाब बनाने का काम शुरू किए थे। तो रकेली भी हम लोग टारगेट करके रखे थे। रकेली में शायद नहीं बनाए थे, लेकिन हम लोग इस एरिया को उसी समय सेलेक्ट किए थे कि हम लोग यहाँ काम करेंगे। और समाज सेवा का शुरुआत हम लोग किए थे। उस समय ये गांव भी हमारा था। बाद में फिर हम लोग बहुत सारा काम किए यहाँ पे अलग अलग तरीके से, कुछ क्षमता बढ़ाने का काम, संगठन बनाने का काम, कुछ आय वर्धन भी काम किए थे। आलू खेती वेती, ये सब बहुत सारा काम था। और ये समय काफ़ी बीत गया, 2003-2002 एक लंबा समय है। और आज वो सब साथी लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। तो हम घर में राज इस समय जो 2002-03 में हमारे साथ संघर्ष करते थे, राकेश भाई, वो भी अभी मेरे साथ है। और मैं फ़िलहाल तो रायपुर से कुछ सबके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड कम कर दिया हूँ। जब ज़्यादा एरिया बढ़ जाता है तो किसी एरिया में आना जाना थोड़ा कम ही हो जाता है। तो अभी वो है कि मैं उसमें कम आ रहा हूँ, जा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जब भी आता हूँ साथियों से ज़रूर मिलता हूँ, बात करता हूँ। सही बात है। और तब तक जब से मैं गया हूँ, मुझे जब से इधर गया हूँ तो साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे आता हूँ। लेकिन तब तक यहाँ राकेश सक्रिय रूप से इस पूरे फील्ड में लोगों से मिलना, लोगों के साथ काम करना और वो उसको सतत बनाए रखे हैं राकेश इस काम को। तो हम राकेश से भी आज जानना चाहेंगे कि पहले वाला संघर्ष जो 2003-2002 में शुरुआत किए थे, उस समय का संघर्ष में करते सुमेला भारम भैया नवपारा से। हाँ, वो बांध हम लोग 2003 में बनाए थे। एक में था तालाब, तीन में था वो पात्र बगल वाला। हाँ, 3 में बनाए थे। तो वो सब तालाब 3 में ही बनाए। हाँ, 2003 में ही बनाए थे। मैं 2001 में यहाँ घर बनाया हुआ हूँ ना। हाँ, उस समय तो छोटा सा घर था ये। नहीं था, ये जन्म नहीं था। अच्छा, 2001 में था, मैं यहाँ झला था। अभी बताइए राकेश, पहले में और अभी में। आइए इधर बैठिए, सामने हो जाइए। आपका हमारे YouTube चैनल में एक आपका भी इंटरव्यू चलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से आप इस एरिया में जुड़े हैं 2002-03 से। तो जब लोग यहाँ पे बहुत एक्टिव नहीं थे, अपने अधिकारों के लिए बात नहीं करते थे तब से, और हर संघर्ष में आप रहे हैं, बैठना, बात करना। और फिर इधर का जो 12-13 साल इधर भी आप संतत रहे हैं, मतलब लगभग 26-27 साल हो गए, है ना इस एरिया। तो उस पे आपका पुराना अनुभव कैसा रहा है, कैसे पहले था और अभी? अब तो लोग आपको पहचानते हैं, जहाँ भी जाते हैं हर कोई आप ही को पहचानता है ना। और नया जनरेशन भी पहचानने लगा है, पुराने तो पहचान ही रहे, नया भी जनरेशन में। तो आप अभी किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? अभी थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है कि कम हो, तो उस संघर्ष के लिए भी आप कैसे चुनौती देखते हैं? आगे फॉलोअप में कैसे देखते हैं, इस एरिया में कैसे करेंगे? 2002 से जब हम लोग यहाँ पर काम शुरू किए, उस दौरान से लोगों को लेके कि लोगों का जुड़ाव कैसे हो, हमारी पहचान कैसे लोगों तक बने और लोग अपनी बात को हम तक कैसे रखें और एक साथ मिल के कैसे उस सभी बातों को आगे बढ़ाएं। तो वो जुड़ाव लोगों को कैसे बने, इसको लेके जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो 2003 में हम ये जो रकेली गांव है, इसके बगल का जो गांव है कुनिया कला, वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था एरिया में पूरे छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पर काम शुरू हुआ और रकेली के बहुत सारे साथी लोग वहाँ पर काम करने के लिए गए और वहीं से उनके साथ फिर हम अपनी बातों को लोग बताए, गांव की स्थिति को बताए और फिर रकेली में भी हमारा काम शुरू हुआ। इस तरह से इस पूरे क्षेत्र में एक जन संगठन, बहुत अच्छा ही जन संगठन, लोगों का जुड़ाव रहा
और ग्राम अधिकार मंच नाम की 2005 में जन संगठन निर्मित हुआ और उसके बाद 2005 से लेके 2009 सारे लोग ग्राम अधिकार मंच के पुराने सदस्य हैं। हाँ 9-10 तक 11-12 तक हम लोगों ने बहुत सक्रिय रूप से मनरेगा और जितनी भी योजनाएं उस दौरान बहुत सारे अधिकार मूलक योजनाएं आई उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता के लिए बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। और बीच में थोड़ा सा रुक गए थे गति कम हो कोरोना गई थी, सीजन में गति कम हो गई थी और लोग सामूहिक रूप से नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में जो भी हमारे लीडर थे वो अपनी अपनी बातों को लेकर कलेक्टर और जिला तक पहुंचाते थे। उस दौरान जब हम लोग मिल रहे थे तो ये बातें भी उठ रही थी कि हमारे जो गांव के लोग हैं, लीडर लोग कहते हैं कि हमारी जो पहचान है वो खोते जा रही है, उस पहचान को कैसे हम लोग बनाएं, क्योंकि गांव में पंचायत में जो एक पूछ परख थी जनपद में थी वो धीरे धीरे उनको लग रहा था कि ख़त्म हो रही है। उसको लेके हम लोग लगातार बात कर रहे थे और एक फिर मौका मिला, हम लोग उन्हें निर्णय लिया 2019-20 से फिर जब कोरोना आया, हाँ कोरोना के टाइम में थोड़ा फिर सक्रिय हुए। पूरा बंद हुआ 1.5 साल। उस दौरान वो भी है हम लोग का एक पुराना नेचर भी रहा कि जब मुसीबत होता है तब हम लोग दिखते हैं। नहीं वो उस समय नहीं आ रहा था भैया, उस समय समय हो रहा था भैया, कोई आप लोग भैया पूरा घर में आ रहा था भैया, सीजन में सभी लोगों के साथ बना मिल रहा था भैया दूर से। हम लोगों ने अभी एक बार फिर हम लोग सब अपने क्षेत्र में सक्रिय करने के लिए जो 10 हमारे गांव हैं वहां पर लोगों को जोड़ने के लिए, पुराने साथियों को जोड़ने के लिए और साथ ही नए जो साथी हैं उनको, युवा साथी हैं उनको कैसे साथ में लेके चलें, इसके लिए हम लोग ने काम शुरू किया है और अभी निरंतर वो प्रयास जारी है। धन्यवाद। एक बढ़िया रहा है कि हम ये बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि हम लोग मुसीबत के समय में खड़े होते थे। तो जब 2003 में सूखा पड़ा था तब हम लोग यहाँ शुरुआत किए थे और सूखा के टाइम में मिला है ना तालाब में। जब अभी हमारा जब ये कोरोना आया तो कोरोना के टाइम में लोग कहीं काम पे नहीं जा पा रहा था, अपने घरों में पड़े थे, तो हम लोगों ने फिर वहाँ से फिर शुरुआत किया कि लोगों को कैसे मदद किया जाए। कोई प्लास्टिक भेज के चावल के माध्यम से या जो भी था हम लोग मेडिकल भी था वो एक शुरुआत किए और उस भूमिका को पूरा निभाने में राकेश का बड़ा योगदान रहा है। राकेश संजय भैया पूरा साथ दिए हैं भैया, पूरा छत्तीसगढ़ दिन रात इस एरिया में लगे रहे। और अभी राकेश की भूमिका थोड़ी लंबी है, मैन पार्ट से लेकर के लखनपुर पूरा हमारे छत्तीसगढ़ है ना, तो थोड़ा बढ़ा हुआ है उसमें। और इसलिए हम राकेश का एक इंटरव्यू तो डालना ही है कि अपने चैनल पे लाएंगे, काम को बताएंगे और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि फिर से पूरा इस चीज़ को सक्रिय किया जाए। और हम अभी राकेश से रास्ते में बात भी कर रहे थे, चक्रधारी से भी बात कर रहे थे कि हम लोग कोशिश करें कि जो सुबेला बहरा में जैसे कम्युनिटी भवन बनाने का कोशिश हो रहा है, सब कोई मिल के करें, संसाधन कम है, वैसा यहाँ भी एक कम्युनिटी भवन ग्राम अधिकार मंच का आप अपने गांव में भी नहीं है, हम सब गांव में बोल रहे हैं अभी। ऐसे करिए, जगह नहीं हो तो मैं दूंगा जगह मेरे पास है ना, तो वो चीज़ ना करिए, एक भवन अपना बनाइए, फिर हम उसके आगे फिर प्लान करते हैं कि उसमें हम यहाँ जैसे नर्सरी वाला प्लांटेशन है, समिति वाले जुट रहे हैं अभी, है ना, तो मेरे सामने में दे रहा हूँ अपना शौचालय के बगल में बनवाने लिए बनाए दो बच्चों का है वहाँ पे सामने चौक है, पूरा सामने है, बैठा सब बैठा सब आप बीच गांव में है, बीच माझा में रहेगा तो बनेगा। सब भाई छोटा बड़ा आएंगे, राकेश भैया आएंगे, संजय भैया आएंगे। अब है हमारा इस गांव का। और अभी एक अच्छी बात है कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, सुरेश भाई बोल रहे हैं कि हम जगह देंगे और चक्रधारी भाई है यही है और यहाँ पे भवन बनाएंगे, प्लान करेंगे। अगर भवन बनता है तो धीरे धीरे हम सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल, मतलब आत्मनिर्भर हमारा संगठन कैसे बने ग्राम अधिकार मंच, उसके ऊपर अभी पूरा काम हो रहा है। राकेश भाई भी उस पर दिन रात लगे हैं और संगठन के लोग भी लगे हुए हैं उनके साथ, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। हम बात है अगर कोई इसमें मदद करने आना चाहता है तो बाहर से भी वीडियो के माध्यम से सीधा आग्रह है, आ जाइए, आइए। लोग जो है ना यहाँ पे खुद से स्वप्रेरित होकर के आगे आना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो उस काम में अगर कोई भागीदारी करना चाहता है तो सीधे इनके संपर्क में आके यहाँ पे सहयोग भी कर सकता है, किसी भी तरीके का सहयोग इनके साथ करके, और उसको आगे बढ़ा सकता है, संगठन को आगे बढ़ा सकता है। संपर्क करने के लिए राकेश भाई हैं, आपका नंबर इनके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा, आप उस नंबर से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा धन्यवाद।